नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। इस बीच जिस तरह से अब देखा गया कि मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर लगभग मोहर लग चुकी है, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो अब तक उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, उन्होंने हामी भर दी है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि शायद मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। ये झटका न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है, बल्कि भीम आर्मी के अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के लिए भी है, क्योंकि अब तक राजनीतिक गलियारों में लगातार ये चर्चा थी कि शायद उत्तर प्रदेश में सपा संग नाराजगी के बाद मायावती चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिला सकती हैं, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव में मायावती और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एक साथ चुनावी रण में उतरेंगी, जिसके बाद सीधे सीधे अखिलेश यादव की पार्टी कमजोर हो जाएगी। लेकिन अब इस बात का कंफर्म हो जाना कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है, अब चंद्रशेखर आजाद और ज्यादा यहां पर अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का अगला कदम क्या रहेगा? क्या वो भी मायावती के बाद अब इंडिया गठबंधन का दामन थामते हुए नजर आएंगे, या फिर अकेले ही वो अखिलेश यादव और मायावती को चुनौती देते हुए नजर आएंगे? लगातार जिस तरीके से चर्चा हो रही थी कि मायावती अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करेंगी, जिससे वोट बैंक पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। सपा का फोकस जिन सीटों पर था वो शायद चंद्रशेखर आजाद और मायावती के पाले में जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन मायावती को लेकर अखिलेश का यह कहना कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में अब आखिरकार चंद्रशेखर आजाद का अगला कदम क्या रहेगा? क्या मायावती के बाद अब वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए नजर आएंगे, या फिर अकेले ही दोनों पार्टियों को और दोनों नेताओं को चुनौती देते हुए नजर आएंगे? अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो जानकारी दे दें कि उनकी नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की भी बातें कही जा रही थी। ये वही सीट है जिस सीट से मायावती की पार्टी भी कई बार जीत हासिल कर चुकी है। खुद आजम खान इस सीट से चुनावी रण में उतर चुके हैं और इसीलिए शायद नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। अब ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद का अगला कदम क्या रहेगा। क्या मायावती की तरह वो भी इंडिया गठबंधन में जाते हुए नजर आएंगे, या फिर अकेले ही अखिलेश यादव मायावती और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।